नमस्कार दोस्तों आइए आज हम पढ़ेंगे लिमिट्स को। बेसिकली लिमिट होता क्या है और लिमिट को हम पढ़ते क्यों हैं और लिमिट का एग्जिस्टेंस क्या है। और बेसिकली हम ये जानते हैं कि अगर हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो हमें लिमिट के बिना हम कैलकुलस पढ़ ही नहीं सकते और कैलकुलस का जो बेस होता है वो लिमिट से ही शुरू होता है। तो आइए देखते हैं लिमिट होता क्या है और लिमिट को हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट्स को अगर हम समझें तो लिमिट को पढ़ने के लिए हमें ये तीन चीज़ें पढ़नी पड़ेगी: अनडिफाइंड टर्म, इन्फिनिटी और इनडेटरमाइन या अनडेटरमाइन भी कह सकते हैं। ये तीन चीज़ें अगर रहेगी तो लिमिट को पढ़ना जरूरी हो जाएगा और लिमिट को पढ़ने के बाद हम कैलकुलस को इजीली पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन इन टर्म का क्या मीनिंग है और लिमिट कहाँ पे यूज होता है और लिमिट कब कब हमें यूज करना है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ और फिर हम धीरे धीरे लिमिट का पढ़ेंगे कि लिमिट का कंसेप्ट क्या है। पहले हम इजीली क्वेश्चन को समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये टर्म है 4/2 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इज इक्वल टू का साइन है, मीन अगर मैं दोनों तरफ कोई नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से आप समझे मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास, इस साइड हो गया 2x, तो यहाँ से x कैंसिल। अब आप देखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी कि इज इक्वल टू में 4 हो जाए। x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इज इक्वल टू 4 हो जाए, तो आपका आंसर एक होगा कि x की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 2 आएगी। जो ये वाला x इस साइड शिफ्ट हो गया, ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये 2 इस साइड में शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आएगी। और एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये 2 इस साइड में शिफ्ट हो रहा है। मैं कोई और क्वेश्चन लेके चलता हूँ, लाइक मैंने लिया 6/3 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से मैंने दोनों तरफ अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 कैंसिल, इस साइड हो जाएगा 3x। आप देखेंगे 3 इस साइड शिफ्ट हो गया, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2 और यहाँ पे क्या देख सकते हैं x की वैल्यू 2 ही आ रही है, तो a की वैल्यू आएगी 2। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूँ, मान लीजिए मेरे पास है 1/0 इज इक्वल टू एक्स। अभी आप क्या करेंगे, इस जीरो को इस साइड शिफ्ट करेंगे, इस जीरो को, तो ये हो गया x इंटू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करें कि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर हमें 1 मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें और 0 के साथ जो मल्टीप्लाई हो जाए और हमें आंसर 1 दे दें। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 1/0 का जो आंसर है वो हमारे पास अनडिफाइंड है, क्योंकि इसे डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ऐसा नंबर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है, उस नंबर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कि 1/0 आ जाए। 1/0 नहीं, अपॉन है मतलब कि 0 कहीं भी आ जाए, 5/0, 10/0, मतलब कि मैथमेटिक्स में अगर हमारा डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर 0 है, एग्जैक्ट 0 की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, जैसे पढ़ेंगे एग्जैक्ट 0 और लिमिटिंग 0 में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट 0 की। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट 0 पुट करेंगे तो ये टर्म हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, और अनडिफाइंड होने के बाद इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, मीन 1/0 जो है वो हमारा अनडिफाइंड है और इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये तरह हमारा अनडिफाइंड टर्म। अभी हम एक चीज और देखते हैं कि आपने कई बार ये भी पढ़ा होगा कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कई बार आप देखते हैं कि 10th क्लास के अंदर जब हम साइन और वो एंगल की टेबल जो पढ़ते हैं कि साइन 91 cos 90 0, साइन 90 अपॉन cos 90, यहाँ पे देखेंगे 1 और इसकी वैल्यू 0 हमें आगे ऐसे दे देते हैं। तो ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती अगर ये वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो, क्योंकि एग्जैक्ट 0 तभी आएगा। अब आप देख सकते हैं इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बड़ा नंबर, इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बड़ा नंबर जो एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन वो अपनी हमारी सोच से भी ऊपर आगे, समझ कह सकते हैं कि अगर हम कोई नंबर को सोचेंगे तो वो उससे भी आगे जाएगा, वो हमारा इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी कोई एक फिक्स नंबर नहीं है। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर 1 की मल्टीप्लाई आप इस साइड में जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी की, तो आंसर 0 आएगा ना कि 1 आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, अगर ये एग्जैक्ट 0 है तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। यहाँ पे ये 0 लिमिटिंग 0 है, यहीं से हमारा लिमिट एक तरीके से कह सकते हैं शुरू होता है। मैं आपको एक बताता हूँ, आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास
क्वेश्चन है ये। अभी हम इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि 1/0 इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइन होता है। एक तरह से ये दोनों होता है, लेकिन वहाँ पे बताने की जरूरत है कि अगर एग्जैक्ट 0 है तो उसकी वैल्यू अनडिफाइन रहेगी, अगर लिमिटिंग 0 है तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अभी आप देखिए यहाँ पे x टेंड कर रहा है 0 की तरफ, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। 0 की तरफ टेंड कर रहा है मतलब 0 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन 0 नहीं है, मतलब कि 0 की या इस साइड में या इस साइड में। तो ये हम कह सकते हैं लिमिट। लिमिट होती है कि ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू फाइंड करना उसके नेबर में, मतलब या तो राइट हैंड नेबर या फिर लेफ्ट हैंड नेबर। बाद में हम पढ़ेंगे कि राइट हैंड लिमिट होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। अभी आप समझे नेबर मतलब कि इसके पड़ोस में यहाँ पे कोई नंबर होगा जो एकदम 0 के पास होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। लाइक मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 0.00001, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, लेकिन ये लिमिटिंग 0 मतलब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ 0 प्लस। प्लस का मतलब कि राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में 0 माइनस रहेगा कि 0 से थोड़ा छोटा, यहाँ से 0 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 0 प्लस है, इसका मीन कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में हम अप्रोच कर रहे हैं 0 की तरफ। तो 0 की तरफ मतलब ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 आएगा तो इसकी वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख दूँ 0 प्लस, इसका मीन यहाँ पे बताता हूँ, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 0.000 मतलब ये 1, या और भी 0 के बाद 1 आ सकता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा 0.000 ऐसे एकदम 0 के पास आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम छोटा हो जाएगा, जितना हम पॉइंट के बाद 0 लगाते जाएंगे वो नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा एक तरीके से ये, क्योंकि अब ये आप देख सकते हैं ये एकदम छोटा हो रहा है और ज़्यादा। ठीक है, अगर ये नंबर 1 के अपॉन में है, अभी आप एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, अगर ये नंबर 1 के अपॉन में है, अभी ये 1 के अपॉन में है, तो इसका आंसर आगे जाके ये जो 1 यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी जितने भी 0 है, जैसे लाइक 3 4 5 है, 3 4 5, ये 5 0 इस प्रकार से बन जाएंगे। आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि आपके पास मान लीजिए ये आपके पास 0.0001 है, इसको आप लिख सकते हैं 1/1, इसको लिख सकते हैं 1/100। तो ये ऊपर जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 100/1 हो जाएगा। ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा क्या इसका कंसेप्ट रहता है, तो ये 100 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 के अपॉन में जितना छोटा नंबर आएगा उतना बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे जितना छोटा नंबर था वो उतना बड़ा होता जाएगा, तभी इसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, प्लस इन्फिनिटी को। हमने देखा ना अभी कि 1/0 हम कई बार देखते हैं कि इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो वो एग्जैक्ट 0 नहीं है। अगर एग्जैक्ट 0 रहेगा तो वो टर्म अनडिफाइन हो जाएगी। अगर लिमिटिंग 0 है, 0 प्लस है, 0 माइनस है, तो वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। लेकिन एग्जैक्ट इन्फिनिटी क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फिनिटी कोई एक फिक्स नंबर नहीं है जिसे हम कह सकते हैं। इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है जो बहुत बड़ा है, इतना समझ सकते हैं बस हम। ठीक है, इन्फिनिटी प्लस कहेंगे तो प्लस में बहुत बड़ा नंबर, और माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस कहेंगे तो बहुत बड़ा नंबर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे 1/0 जो है, अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो मतलब कि इसके पास या तो प्लस है, तो ये अप्रोचिंग टू 0 या टेंडिंग टू 0 कह सकते हैं। ठीक है, और x जो है वो 0 प्लस की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 के आसपास में है कहीं। ठीक है, तभी इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो आपने ये कंसेप्ट समझा कि 1/0 अनडिफाइन कब होता है, जब हमारे पास अपॉन में 0 एग्जैक्ट 0 है। अगर हमारे पास जो 1/0 है वो लिमिटिंग 0 मतलब वहाँ पे लिमिट यूज कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ पे ये लिमिट का कंसेप्ट यूज होता है, और इसी के बेस पे कैलकुलस जो है वो पूरा कैलकुलस बनता है। और आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्ट 0 को हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन उसके नेबर में लेफ्ट हैंड नेबर या राइट हैंड नेबर में उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो किसी नंबर के नेबर में उसकी वैल्यू फाइंड करना ही लिमिट है एक तरीके से। तो ये हमारा लिमिट का कंसेप्ट था, और अभी आप समझ गए कि 1/0 अनडिफाइन कब होता है और 1/0 इन्फिनिटी कब होता है। ठीक है, अभी हम इन्फिनिटी को भी समझ गए। यहाँ पे आपने देखा कि इन्फिनिटी एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है जो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, कि प्लस इन्फिनिटी कह सकते हैं और माइनस इन्फिनिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप सोचेंगे कि 1 के आगे आपने सोच लिया मान लिया 100 0, इस प्रकार से ये कोई नंबर हो गया, मैंने सोच लिया 200 0 1 के आगे, तो फिर अनदर पर्सन उससे भी आगे सोच सकता है 0, मतलब ये कोई फिक्स नंबर तो नहीं है ना। तो इस प्रकार इन्फिनिटी हम कह सकते हैं कि वो कोई नंबर तो है, लेकिन वो फिक्स नहीं है कि कौन सा नंबर है, मतलब कि बहुत बड़ा नंबर है ये कह सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनडेटरमाइन टर्म्स। ठीक है,